हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम हिंदी साहित्य में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को ग्रहण करेंगे। अगर आपको ये महत्वपूर्ण लगते हैं आपके कोर्स के हिसाब से तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के युग यानी भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग यानी भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी सप्त सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी का जो साहित्यिक इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी सप्त सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा से अभिहित किया। अब अगर क्वेश्चन पूछता है कि कवि वृत्त संग्रह किसने कहा, तो शुक्ल जी ने शिव सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया था। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती हैं। धन्यवाद।